नमस्कार। सावरकर से प्रेरित और सावरकर के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम के लिए मुझे एक विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। मैं हृदय से आभारी हूँ। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी प्रयास करूँगा कि इस विषय में जो भी थोड़ा बहुत मुझे याद है वो आप तक पहुंचा सकूं। जिस बात का मैं उल्लेख करूंगा उसका सीधा संबंध 26 फरवरी 1966 से है। फरवरी 26, 1966 से। वो उस दिन के लिए विशेष एक संज्ञा सावरकर ने दी थी जिसका बड़ा महत्व है, और उस संज्ञा को उन्होंने कहा था कि आत्मा अर्पण, जब आदमी स्वेच्छा से संतुष्ट होकर अपने सभी मनोकामनाओं को पूरा करके अपने स्वप्नों को साकार करके मृत्यु का आलिंगन करता है, तब उसे आत्मा अर्पण कहते हैं, यानी सरेंडरिंग ऑफ द सोल टू द सुपर सोल। और इससे संबंधित उन्होंने एक लेख लिखा था। वो 1964 की बात है। 1964 के अक्टूबर में संभवतः उसे वहाँ के दीपावली विशेषांकों में और पत्र पत्रिकाओं में बहुत उदारता के साथ छापा था, जिसमें उन्होंने कुछ पुराने उदाहरण दिए थे कि या तो लोग हताश निराश जीवन से मायूस होकर खुदकुशी कर लेते हैं, जिसको समाज में बहुत सम्मान से नहीं देखा जाता, और कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वेच्छा से संतुष्ट होकर जीवन के सपनों को साकार करके और फिर मृत्यु का आलिंगन करते हैं। और इसके लिए उन्होंने उस लेख में कुछ नाम दिए थे, जैसे वो कुमारिल भट्ट का नाम था जो कर्मकांड के प्रकांड हिमायती थे। आदि शंकराचार्य का नाम था जिन्होंने कितने शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की थी। संत तुकाराम का नाम था, एकनाथ का नाम था, संत ज्ञानेश्वर का नाम था। इस प्रकार के नाम थे उन्होंने दिए थे, और ये प्रकाशित हुआ। उन्होंने बाद में 2 वर्ष बाद, इस बीच में एक घटना और हुई थी 1965 में हुआ 1 वर्ष बाद। हाँ, 1965 में सावरकर के यहाँ 2 पत्रकारों ने आकर उनके जन्मदिन पर 28 मई को उनका साक्षात्कार लेना चाहा। वीटी गोखले जो महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक थे, और शायद डीबी गोखले के भी, वो महाराष्ट्र समाचार के थे। और उनमें से वीटी गोखले ने जो मुझे बताया हमारे यहाँ आकर, वो ये पूछा उनसे कि आपका इतना आजीवन, इतना संयम, इतना संघर्ष, इतना बलिदान, इतना योगदान, इतनी पीड़ाएं, इतने अत्याचार इतने सहे आपने, इस सब को कोई विश्व में पहचानेगा? आने वाले समय में कोई आपको क्या इसका कोई श्रेय मिलेगा? सावरकर ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराकर ये कहा कि विद्याधर, ये बताओ कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्र हैं उनके सौंदर्य को कितने 100 वर्ष बाद लोगों ने पहचाना? मुझे भी और मेरे दर्शन को भी, मेरे चिंतन को भी, मेरे दृष्टिकोण को भी समझने में संभवतः इस देश को इतने सैकड़ों साल तो नहीं, लेकिन लगभग 50 से 100 वर्ष लग सकते हैं। और ऐसा लगता है कि वो सचमुच सच हुआ। 1914 के इलेक्शंस के बाद जब मोदी जी ने लोकसभा में सावरकर के चित्र पर माल्यार्पण किया, तो लग रहा था कि वो स्वर या वो भविष्यवाणी जो सावरकर ने की थी वो संभवतः सच होने जा रही थी। अब सचमुच राष्ट्र सावरकर को पहचान रहा है, अन्यथा इतने कार्यक्रमों का आयोजन कैसे होता।
और बिल्कुल ये 65 की बात है। और उसके एक वर्ष बाद 66 में, मैं तुम्हारे पहले ही बताया था ये 65 की बात, उसके बाद उन्होंने स्वयं इसका अभ्यास करने का प्रयास किया और बताया जनवरी 1966 में बताया कि अब मैं अगले ही माह से यानी फरवरी से ही इस आत्मा अर्पण का अभ्यास शुरू करूँगा और शनय शनय इस राष्ट्र को अपनी आत्मा अर्पित कर दूंगा और जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। और सचमुच फरवरी आते आते उन्होंने पहले कुछ दिनों में भोजन त्याग दिया, कुछ दिनों बाद दूध भी, चाय, और 10 तारीख तक या उसके आसपास आते आते उन्होंने जैसे औषधि का भी त्याग कर दिया, जिससे निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र में खलबली सी मच गई कि वीर सावरकर ने आत्मार्पण के लिए औषधियों को भी त्याग दिया है। इस समाचार से विचलित होकर दिल्ली से एक बड़ा राष्ट्र एक मंडल, शिष्टमंडल आया, जिसके मुखिया थे अटल बिहारी वाजपेयी, सावरकर उपासक, सावरकर अनुयायी, सावरकर प्रशंसक, सावरकर के कवि, और उनके निकट भी रहे थे। उन्होंने आकर कहा कि सावरकर जी, अब तो आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, भारत मुक्त हो गया है, आपकी पूंजी आ गई है, आपकी पिस्तौल आ गई है, आपकी कुछ ज़मीन जायदाद थी वो भी आ चुकी है, आप स्वयं भी मुक्त हो चुके हैं, अब तो आप ये हट छोड़िए और सामान्य जीवन जिए। सावरकर ने हंसकर कहा कि केवल क्या, ये मकान, ये ज़मीन, ये जायदाद, यही मेरी पूंजी थी, ये पूरा राष्ट्र ही मेरी पूंजी है, लेकिन अगर वो चला भी गया तो कम से कम मुझे मेरा लाहौर, पेशावर और कराची वापस ला दो ना, मैं कल खड़ा हो जाऊंगा। अगर ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये अटल जी के शब्दों में और उनके स्वर और ओज में, उस उच्चारण में कहूँ तो आप लोग दहल जाएंगे। ये कहने के बाद वो शिष्टमंडल उनके भेंट स्वरूप एक 50,000 रुपए की थैली देकर वहाँ से चला गया। और इस तरह से 15 तारीख का समय भी निकल गया। 2-3-4 दिन में भी सैकड़ों लोग रोज सुबह आते रहे। सबको तो अनुमति नहीं थी कि सावरकर के पास आए, लेकिन कुछ जो बहुत निकट थे, अपने थे, परिचित थे, वो आए। और फिर शायद 19 या 20 तारीख की शिवरात्रि थी। उस दिन कर्णावती से, यानी जिसे अहमदाबाद कहते हैं, सावरकर ने नया नाम दिया था कर्णावती, वो सावरकर के दर्शन को आई और उसने ये बताया कि उसे पिछले रात शिवरात्रि में एक स्वप्न आया था, जिसमें स्वयं शिव उसके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी उपासना कर रही हो, मेरे लिए उपवास रखती हो, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का नाम और पता बताता हूँ जिसने आजीवन केवल अपमान सहा, निरादर देखा, अवहेलना सही, तिरस्कार देखा, और वो व्यक्ति अभी मुंबई में है और जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। उसका नाम है वीर सावरकर। जाओ उसके दर्शन करो और देखो कि आजीवन मानवता की कल्याण के लिए या राष्ट्र की मुक्ति के लिए यातनाएं सहना, दुख उठाना, पीड़ाएं उठाना और कुछ ना कहना, अन्यथा एक व्यक्ति को दिन में 30 पाउंड तेल निकालने का आदेश दिया जाए, जो किसी को नहीं था, जो कभी 20-22 पाउंड से आगे नहीं बढ़ पाए, और हर कोड़े पर, हर पाउंड की कमी पर एक नंगी पीठ पर कोड़ा पड़ता था और हर कोड़े पर वंदे मातरम का स्वर निकलता था। है दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण इस तरह की यातनाएं सहने का? लेकिन सब राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र की मुक्ति के लिए सावरकर ने हंसते हंसते सहा। खैर वो लड़की आई, उसने सावरकर से 2 मिनट का समय उसे दिया गया। ये विश्वास जी ने मुझे बताया, सावरकर जी के पुत्र ने,
उसने 2 मिनट में कुछ गीता के 1-2 श्लोक सुनाए, उसे तो कंठस्थ थी, अधिकांश थी था। और फिर अपने स्वप्न की बात बताई और वो चली गई। मैंने बहुत प्रयास किया कि पता लगाऊं वो लड़की जो अब 60 के आसपास होगी कहाँ है, किस देश में है, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। इसके बाद की जो 3-4 घटनाएं हैं वो भी थोड़ी रोचक है, रोमांचक भी है। अब शायद 20 या 21 तारीख आ गई तो सावरकर ने याद किया कि मेरे नाई को बुलाओ, मेरी शेव कई दिनों से बड़ी हुई है। और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, खैर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। वो आया और उसे देख के सावरकर ने हंस के कहा था, व्यंग और विनोद तो उनके स्वभाव में था, स्वाभाविक था। उन्होंने हंस के कहा कि तू बड़ा भाग्यशाली है होए जो मैंने तुझे बुलाया, और तेरे हाथ में अस्त्र और शस्त्र यानी कैंची और उस्तरा देख के मैंने अपना सर झुका दिया है, समर्पण कर दिया, नतमस्तक हो गया। तू देख ले कितना शूरवीर है। उसने शेव बनाई और उसी दिन संभवतः उन्होंने उनका जो दर्जी था साठे, वो भी आया। उससे भी उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि मेरे गले का नाप ले ले। अंग्रेज़ों ने भी बहुत प्रयास किया कि मेरी फांसी के लिए जो फंदा हो उसका नाप लिया जाए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। तू मेरे गले का नाप ले ले। और ये मेरे लिए, मैं मृत्यु के बिल्कुल निकट आ गया हूँ, कुछ दिनों में मेरा अंत आ जाएगा। कुछ मेरे लिए जो शव वस्त्र तैयार किया जाए उस पर अखंड भारत का संपूर्ण मानचित्र अंकित हो, वही मेरे शव के ऊपर डाला जाए। और ऐसा ही हुआ। लेकिन शायद एक दिन और की बात और है, ये 23 तारीख की बात होगी, जो वाला राव जी ने जो स्वयं हमारे घर आए थे यहीं गुरुग्राम में, उन्होंने बताया था कि मैं उस दिन सावरकर के साथ अंतिम बार घर के बाहर बैठा। उस दिन सावरकर जी ने स्नान किया, कपड़े बदले, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, कुछ संतुष्ट लग रहे थे। और सामने की ओर देखा तो 2 बालक किसी दिशा में जा रहे थे। उन्होंने यूं ही बालाराव जी को बुला के पूछा कि जानते हो ये जो 2 बालक जा रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में उनकी माँ ले जा रही है, इसका आशय क्या है? आशय ये है कि इनमें से एक बालक जो परंपरागत वेशभूषा में है, कुर्ते पैजामे में है और हाथ में कुछ पुस्तकें लेके जा रहा है, ये संभवतः किसी गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर रहा है और शास्त्रों के अध्ययन के लिए जा रहा है। और दूसरी दिशा में जो थोड़ी कपड़े कसे हुए, यूनिफॉर्म पहने जा रहा है, ये ज़रूर कैंटोनमेंट की तरफ जा रहा हो, आर्मी का स्वप्न लेकर, जवान बनकर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे। मेरा भी स्वप्न यही है कि हर हिंदू परिवार से 2 बालक निकले, एक जो गुरुकुल की तरफ जाए और शास्त्रों का अध्ययन करे, प्राचीन शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का। दूसरी दिशा में जो जाए वो आर्मी की दिशा में जाए। उसकी प्रेरणा शिवाजी हो, उसकी प्रेरणा मैनेक्षा हो, उसकी प्रेरणा पुराने हमारे जो शूरवीर राणा प्रताप हो, शिवाजी हो, इस तरह के। और वो दिन भी चला गया। अब अंतिम दिन आया, ये 23 तारीख की बात है जो वाला राव जी ने बताया कि आज सावरकर जी ने ये देखकर मुझे समझाया कि जिस तरह से इस बालक के बड़े होकर एक गुरु चाणक्य बने, एक आदर्श शिवाजी बने या चंद्रगुप्त बने, और फिर वो 26 तारीख की सुबह भी आ गई जब 10 और 11 के बीच में वीर सावरकर ने अंतिम सांसें ली, राष्ट्र को, संसार को अलविदा कहा और पंच तत्वों में विलीन हो गए। जैसे सावरकर अगले ही दिन ये समाचार लोकसभा में भी आया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वहाँ कुछ महाराष्ट्र के जो सांसद थे उन्होंने ये उठाया कि सावरकर के निधन के शोक में राष्ट्रीय झंडा झुकाया जाए आधा। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये कहकर मना कर दिया कि सावरकर जी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे,
अतः ये संभव नहीं है। लेकिन ये नहीं पता चला कि लेनिन और चर्चिल के निधन पर ये झंडे क्यों झुकाए गए थे, और संभवतः संजय गांधी की दुर्घटना के समय भी ऐसा हुआ था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अगले ही दिन प्रातःकाल, ये जो घटना मैंने सुनाई 26 तारीख की, ये शनिवार था, और अगले दिन यानी रविवार 27 फरवरी को सावरकर की शव यात्रा, जो भी शांताराम ने अपने राजकमल कला मंदिर के स्टूडियो में कलाकारों को बुलाकर वह सज धज के बनाई थी, उस पर सावरकर की शव यात्रा आरंभ हुई, जो 11 बजे वहाँ से निकलकर उनके निवास से दादर में और प्लाज़ा, उसके बाद शायद आर्थर रोड होती हुई वहाँ की जेल पेंटोल प्रिजन होते हुए, जहाँ के कैदियों ने उस दिन उपवास रखा और घंटी बजा के, तबली थालियाँ बजा के सावरकर का स्वागत किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी तरह आगे बढ़कर शायद आरएसएस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी अंतिम विदाई का सम्मान दिया, और 6 के आसपास वो चंदनवाड़ी शमशान गृह पहुँचे, जहाँ के इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में उन्हें सूर्यास्त के समय, आप कह दीजिए, अग्नि को समर्पित कर दिया गया। और ये इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम की भी इच्छा सावरकर की ही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे देहांत को लेकर राष्ट्र पे कोई शोक हो, कोई अवकाश हो, कोई झंडे झुकाए जाएं, किसी प्रकार से सामान्य जीवन चलता रहे और मैं मृत्यु को आलिंगन करूं। उसी तरह सूर्यास्त का समय आ गया, और ये कह सकते हैं कि वो वेला थी, ऐसी दुर्लभ वेला थी कि 2 सूर्य एक ही समय पर अस्त हो रहे थे। एक क्रांति का सूर्य स्वतंत्र वीर सावरकर, और एक जो सूर्य रोज आता ही है, वो भी अपने समय पर अस्त हो रहा था। और इस तरह से अंत हुआ उस महाप्रयाण का, उस आत्मा अर्पण का, उस स्वेच्छा से समर्पण का, जिसे कहा जा सकता है कि ये वीर सावरकर, जिसे अगर पूर्ण उच्चारण के साथ जिसके नाम को याद किया जाए तो निकलेगा हिंदू हृदय सम्राट, क्रांति सूर्य, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। लगता है जैसे कई 100 ऋषि मिलकर हिमालय की कंदराओं में हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, पूरा हुतात्माओं की शांति के लिए, उनकी आत्मा के लिए, और राष्ट्र प्रेम का गीत गा रही है। ऐसी भावना मन में आती है। इन्हीं शब्दों के साथ उसी राष्ट्र पुरुष, उसी वीर को मेरा नमन, मेरी श्रद्धांजलि। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा।